तुम उस रोज़ 2 दफ़ा आई थीं, बैक डोर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो सरसरी अंदाज़ में पूछ रहा था। यकीनन उसके वर्कर ने उसे पूरी रिपोर्ट दी होगी, मगर जवाब उसके पास तैयार था। आयशा गुल ने बेशक कहा था कि सच से बेहतर कोई जवाब नहीं होता, मगर इस वक्त आयशा कौन-सा देख रही थी? कोई जानने वाला नज़र आ गया था। हाले और मैंने उससे टकराने से बेहतर समझा कि दूसरी गली में चले जाएँ। वैसे भी शटल के आने तक हमें इंतज़ार तो करना था ना। अगर कभी पिछली गली में कोई जानने वाला मिले और तुम्हें इस्तक़लाल में आना पड़े, तो बेशक बर्गर किंग के उसी दरवाज़े को इस्तेमाल कर लेना। उसकी पिछली तरफ घंटी लगी है। गिलास खाली करके जिहान ने कचरेदान में उछाल दिया। हया का भी आधा गिलास बाकी था। तुम सुनाओ, तुम्हें लंदन कब जाना है? वो काफ़ी बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। करीब से गुजरते तारीख की सुर्ख ट्राम में सवार सयाहों का गिरोह ऊँची-ऊँची सीटियाँ बजा रहे थे, जिसके बाइस कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। अगले माह का सोच रहे थे। तब तक तुम भी फ़ारिग होगी। बाकी एक्सचेंज स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? कुछ तुर्की में ही घूमे फिरेंगे और कुछ कतर, पेरिस, दुबई वगैरह जा रहे हैं। तो तुम हमारे साथ लंदन चलो ना, फिर जुलाई में वापस आकर क्लियरेंस करवाना और पाकिस्तान चली जाना। मैं अपनी दोस्तों के साथ बुइयो कदा रहना चाहती हूँ। गो के जहान के साथ लंदन जाने का ख़्याल काफ़ी पुरकशिश था, मगर उसे फ़ौरन हामी भरना मुनासिब न लगा। ओह, डोंट टेल मी कि तुम अभी तक वही रिपोर्ट लिख रही हो। जिहान ने हाथ हिलाकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हया ने गर्दन फेरकर उसे देखा। हालांकि दोस्त छापने के लिए तैयार थी, मगर जिहान के मना करने पर उसने वो रिपोर्ट बंद कर दी थी। आज सुबह ही जब वो इस बारे में सोच रही थी, तो उसे लगा उसे ये सब किसी बाएतमाद शख्स से शेयर करना चाहिए, और मेजर अहमद से बढ़कर किसी पे एतबार नहीं था। तभी सुबह उसने मेजर अहमद को टेक्स्ट किया था कि वो बात करना चाहती है, मगर कोई जवाब नहीं आया था। नहीं, मैंने उसे ज़हन से निकाल दिया है। गुड गर्ल। वो एकदम उसके बिल्कुल मुक़ाबिल आ खड़ा हुआ, यूँ कि हया का सामने का मंज़र छुप गया। वो नासमझी से उसे देखने लगी। बाज़ दफ़ा जो हम देखते हैं वो हो ही नहीं रहा होता, और जो हो रहा होता है वो हम देख नहीं रहे होते। कहते हुए उसने रोल शुदा अखबार खोला और फिर उसे लपेटने लगा। यहाँ तक कि कोन आइसक्रीम की सुनहरी कोन की तरह उसने अखबार को रोल कर दिया। फिर उसने हया का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हया ने नासमझी से गिलास उसे पकड़ाया। एक चीज़ होती है नज़र का धोखा। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं, और जो वो होते हैं उसे वो छुपा कर रखते हैं। उसने ग्लास कोन के मुंह में उंडेल दिया। जूस धार की सूरत अखबार की कोन में गिरने लगा। जिहान ने खाली गिलास हया को थमाया और अखबार की कोन को मज़ीद लपेटना शुरू किया। फिर उसका मुंह बंद कर दिया और मुखालिफ सिमत से अखबार खोलने लगा। तहें खुलती गईं और पूरा अखबार सीधा खुल के सामने आ गया। सूखे सफ़े थे और जूस गायब। ज़बरदस्त। वो मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगी। वो जानती थी कि ये कोई ट्रिक थी। उसने यकीनन कमाल महारत से जूस कहीं आसपास गिरा दिया था, या फिर कुछ और किया होगा। बहरहाल इसका अंदाज़ मुतासिर कुन था। वो दोनों फिर से साथ चलने लगे थे। जहान ने अखबार अब दो रोया तय करके हाथ में पकड़ लिया था। दफ़तन हया का फ़ोन बजा। उसने पर्स से मोबाइल निकाल कर देखा। मेजर अहमद की कॉल आ रही थी। उसने कॉल काट दी और फ़ोन रख दिया। जहान इतना मुहज़्ज़ब तो था कि कोई सवाल ना करता, मगर वो खुद बताना चाहती थी। मेजर अहमद की कॉल थी, कुछ काम था उनसे। वो चलते हुए सरसरी अंदाज में बोली। ये सरासर जुआ था। जहान के मूड का कुछ भरोसा न था, मगर वो इस पे भरोसा करना चाहती थी। मेजर अहमद कौन? उसने नासमझी से हया को देखा। पाकिस्तान में होते हैं, साइबर क्राइम सेल में इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं। वो ज़रा रुकी। मैं उनसे बात करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? ऑफ कोर्स नहीं। उसने शाने उचका दिए। कौन कितना काबिल एतबार है ये फ़ैसला तुम खुद कर सकती हो, क्योंकि मेरे नज़दीक तो सब एक जैसे ही होते हैं। इतनी बेयकीनी भी अच्छी नहीं होती जिहान। रियली? जैसे तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा जूस मैंने कहीं गिरा दिया था? वो फिर उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ और गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जो जाने क्यों अभी तक वो पकड़े खड़ी थी। यकीनन तुमने ऐसा किया होगा। उसने गिलास जिहान को थमा दिया। तब तक वो अखबार को दोबारा कोन की शक्ल में लपेट चुका था। गिलास लेकर उसने अखबार की कोन का खुला मुंह गिलास में उल्टा। पीना कुलाडा एक धार की सूरत गिलास में गिरने लगा। वो बेयकीनी से साकित खड़ी देख रही थी। ये तुमने कैसे किया? मैंने खुद देखा था कि अखबार सूखा था। फिर ये जूस कहाँ से आया? अगर जादूगर अपनी ट्रिक के फ़ौरन बाद ये राज बता दे तो क्या फ़ायदा? कभी फुर्सत में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। अलबत्ता अगर तुम मेरी जगह पे खड़ी होकर देखती तो जान पाती कि कैसे किया है। जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा होकर नहीं देखता, उसे पूरी बात समझ में नहीं आती। तुम अजीब हो जिहान। उसने तहय्युर से सर झटका। इन दोनों चीज़ों को ट्रैश में फेंक दो। मेरी प्यास मर गई है। वो हंस पड़ा। नहीं, तुम्हारी प्यास डर गई है। फिर शोभदाबाज ने दोनों चीज़ें एक करीबी कचरेदान में उछाल दी।
دور سامنے گلی کے اختتام پر ایک اونچا ٹاور تھا جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا، جیسے زمین سے اگایا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سی اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسا ہی سلنڈر نما ٹاور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا۔ یہ رہا وہ انت، گلاٹا ٹاور یا غلطہ ٹاور، جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا۔ اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ وہ شانہ اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پر گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر اسے خود سے کال کی تو اس کا ہیلو سنتے ہی جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے، وہ ذرا جتا کر بولی۔ جانتی تھی کہ اس کے استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا ہے۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں؟ بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا، ساتھ ہی جو کچھ بوئے قدم ہے وہ جان پائی تھی اس نے وہ میجر احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کروانا چاہتی تھی مگر جہان نے منع کر دیا، روانی میں کہہ گئی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ منع کرے گا تو اس کا بہت کچھ داؤ پہ جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں، مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی۔ وہ ذاتی انات کے باعث کہہ رہا تھا، یقیناً ایک رپورٹ سے اے آر پی جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک ایک بندے کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ عبدالرحمن جیسے شہرت یافتہ تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسے کہ اپنے دامن پر کوئی چھینٹا نہ پڑے، سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں نہ فائلز کھلتی ہیں۔